हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाई संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपना एपी का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो मैं कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ वो बेस्ट अप्रोच पे रहेगा कि अब हम क्वेश्चन की अप्रोच से कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच तक किस मेथड से जल्दी होता है क्वेश्चन, तो हम उससे करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। If A, B, C, D, E, F are in AP, then A minus 4B plus 6C minus 4D plus E equal की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दो क्वेश्चन को, देखो A, B, C, D, E, F सभी किसमें है, एपी में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जो हमारे पास जो 95% इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एपी मानने से होते हैं। A, B, C, D, E, F की वैल्यू, और वो किस से मानने से होते हैं, ध्यान दो। अब हम यहां ए बी सी डी ई एफ को 1 1 सभी की वैल्यू 1, क्योंकि एपी में देखो भाई ध्यान दो, एपी ये भी होती है 1 1 1 1 1 1, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो एपी 1 1 होती है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 कॉमन डिफरेंस। अब कहोगे सर हम 1 1 के लेके करते हैं, पर ध्यान दो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 1 जैसे सभी की वैल्यू आप सेम लोगे 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2, तो कई बार क्या होता है दो आंसर मैच कर जाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो कई क्वेश्चन तो क्या होते हैं कि 1 1 1 1 1 1 1 या 2 2 2 सभी की वैल्यू जो भी एपी में गिवन है सभी की वैल्यू सेम मानने से भी हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम देखो ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इनसे भी हो जाएगा। ठीक है, पर कई बार इनसे क्या सेम से क्या हो जाता है, कई बार सेम लेने से अरे हम सबसे छोटी वैल्यू 1 1 1 लेंगे, वैसे 2 2 2 2 2 भी ले सकते हो। पर कई बार क्या होता है जो सेम लेने से ना आंसर मैच कर जाते हैं, दो आंसर। तो कई मोस्टली क्वेश्चन 95% क्वेश्चन ए बी सी डी एफ 1 2 3 4 जैसे ये 1 2 3 4 5 अलग अलग लेंगे, और ये एपी में है ना कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, 4 3 1 5 4 1, तो हम एपी में वही लेते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो 1 1 करने से भी आंसर देखो क्या दे रहा है, ए की जगह 1 पुट करना, 1 माइनस बी की जगह 1, सी की जगह 1, ई की जगह 1, तो 6 + 1 + 7, तो 8 - 8, क्योंकि ये भी -8 है, तो आंसर क्या आएगा 0। देखो 0 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हम सेम मान लिया है ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू, तब भी आंसर सही आया, ए किया है। ठीक है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 लेके करते तब भी देखो शायद 0 ही आएगा। देखो ए की जगह 1 पुट करना, बी की जगह 2 8, सी की जगह 3, डी की जगह 4, ठीक है, और ई की जगह 5। तो ध्यान दो भाई 1 - 8 + 18 - 16 + 5, तो देखो 18 + 5 23 + 1 24, ठीक है 24, और -16 और -8 ये भी 24, 24 - 24 आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। ठीक है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, ध्यान दो, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी देन ई माइनस में सी की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन है। ध्यान दो दोस्तों, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, उसमें मैंने किया कहा था कि भाई ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू जैसे 1 1 1, क्योंकि 1 1 1 भी एपी होते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो देखो मैंने क्या क्या कहा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, कई बार हम जब 1 1 लेते हैं तो दो आंसर मैच कर जाते हैं, तो इसलिए हम ए बी सी डी। अब देखो
मान लो इसको मैं 1 1 1 मान के करता हूं, इफ ए बी सी डी ई सभी इक्वल है, मान लो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ध्यान दो भाई ए की जगह भी 1 और सी की जगह भी 1, तो आंसर 0। अब ध्यान दो, अब सभी ऑप्शन में सी की जगह भी 1 पुट करोगे, ठीक है, ए की जगह भी 1, 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और ये क्या है, डी माइनस सी, 1 माइनस 1 0, सभी ऑप्शन ने क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। तो इसमें मान लो जैसे एफ भी है, तो मान लो ई और एफ भी है, ठीक है, एफ लिख लेना, तो ई और एफ, तो यानी कहने का मीनिंग है, देखो ध्यान दो, जब मैंने 1 1 1 1 1 1 ए बी सी डी ई एफ, ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई ये एफ, ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान दो, यदि 4 ऑप्शन में लास्ट 4 ऑप्शन ये गिवन होता कि आंसर ऑल ऑफ दीज, तो 1 1 1 इसको सेटिस्फाई कर देता, ठीक है। अब आपके पास मैंने क्या कहा है, यदि सभी लास्ट ऑप्शन ये भी दे दिया, अगर ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो भाई ए बी सी डी ई एफ पुट करने के बाद ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 और ये भी 0, और लास्ट में था ऑल दीज आंसर, इसका ऑप्शन हो जाता ऑल दीज, पर कब, जब वो लास्ट में डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक। बट अब यहां क्वेश्चन क्या है कि ई माइनस सी की वैल्यू किसकी इक्वल आए, तो देखो मैंने 1 1 1 1 सभी को मानना है, तो देखो ई 1 सी माइनस 0 0 आंसर, देखो सी भी 1 है ए भी 1 है, 0 इंटू 2 0, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। मैंने कहा था कई बार क्या होता है कि आंसर जब सभी मैच कर जाए या 2-3 आंसर मैच कर जाए, तो आपने ए बी सी डी ई एफ को ये नहीं मानना है, आपने वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है, तो क्या लेना है, ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3 डी बराबर 4 ई बराबर 5 और एफ बराबर 6। अब देखो यहां पुट करो, हमारे पास ई क्या है 5, सी क्या है 3, तो आंसर 5 माइनस में 3, 2 आंसर आना चाहिए। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन आपको 2 देगा, देखो साफ दिख रहा है, देखो इसमें देखो सी में 3 ए 1 3 माइनस 1 2 2 इंटू, देखो सी की जगह 3 माइनस 1 इंटू 2 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन क्या बना 3 माइनस 1 4 आया, हमारा आंसर क्या होना चाहिए था 2, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या, डी की जगह क्या पुट करेंगे 4, 2 इंटू 4 माइनस में सी की जगह 3, 4 माइनस में 3 1 1 इंटू 2 इंटू 1 2, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे यदि चेक करके देखते हैं, देखो एफ क्या है 6, डी क्या है 4, तो 2 इंटू 2 ये तो 4 देगा, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाता गलत, और डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में डी क्या है 4 माइनस में सी क्या है 3 1 तो आना नहीं चाहिए आंसर, क्योंकि 2 आना चाहिए था, 2 किसने दिया है बी ने दिया है, तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच पर पहुंचते हैं हम, ठीक है। अभी 2-3 और क्वेश्चन देखो इस पे, देखो दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो दोस्तों, जो भी आप जैसे आर एस अग्रवाल हो या पाथ फाइंडर से कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग मेथड से, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया आज बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा था कि एपी तो देखो 1 1 1 1 1 भी पुट करके भी हो जाएंगे क्वेश्चन, 2 2 2 2 भी पुट करने के बाद हो जाएंगे। तो अब देखो
अब हम इस क्वेश्चन को 1 1 1 1 से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑप्शन में डी है जब ऑल करेक्ट है। तो देखो अब ये दोनों से हो जाएगा, चाहे 1 1। अब कहोगे सर आप 1 1 में नहीं लेते हो भाई, ए की वैल्यू 2, बी की ना, एक्स की 2, वाई की 2, जेड की 2 लेके भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 3 3 एक्स वाई जेड की 3 3 3, क्योंकि एपी बनाते हैं भाई, ये एपी नहीं है, ये एक्स और ये वाई और ये कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है भाई। एक्स वाई जेड 1 2 3 लेते हैं तो ये एपी नहीं है। ये भी ले सकते हो एक्स वाई जेड भाई 2 3 4 ले लो, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एपी है, ठीक है। तो हम कई बार क्यों ले लेते हैं 1 1, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जल्दी और इजी हो जाती है। तो मैंने क्या कहा था, यदि आंसर मैच कर जाए, ठीक है, और सारे आंसर यानी तीनों आंसर मैच कर जाए और आंसर में ऑल आर करेक्ट गिवन हो, फोर्थ ऑप्शन, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम लेके वो होगा, उसी से आंसर वैलिड होगा। पर कई बार ऑप्शन फोर्थ ऑल करेक्ट नहीं देख के और दे रखा हो और 2 आंसर मैच कर जाए, तब आपने क्या लेना है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2, जेड की 3। पर ये तो अब दोनों से हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, x1 y1 और z1 ले लो, ठीक है। तो आप यहां पुट करते हो 1 + 1 2, 2 माइनस में 1 1, 1 प्लस में 2 ना, 1 + 1 2, 2 माइनस 1 1, तो आंसर 1 × 1 यानी 1 आंसर आना चाहिए भाई। अब देखो एक्स वाई जेड 1 पुट करने पर कौन सा आंसर दे रहा है, 1 पुट करने के बाद देखो वाई जेड की जगह मैंने 1 पुट किया, वाई भी जेड भी 1, 8 3 × 1 का स्क्वायर 4 × 1 का स्क्वायर। आपके पास क्या है, 8 - 3 - 4, इसने 1 दे दिया, ये हो गया। दूसरा x और z की जगह 1, तो 4y की जगह 1, बी भी ऑप्शन हो गया। सिम में आओ, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो 8, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया, 1 इसने भी दे दिया और इसने भी दे दिया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट, ठीक है। तो ये x y z 1, क्योंकि ऑप्शन में ऑल करेक्ट था, तब इसका आंसर क्या हो गया, x y z हमने सेम ले लिया। वरना यदि इसके 2 करेक्ट होते, x y z पुट करने के बाद तीसरा डिफरेंट होता और ऑल आर करेक्ट गिवन होता, तब हम लेते x1 y2 z3। अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने 1 1 से भी कर दिया, एक बार ये देखते हैं हम x y z इसकी क्वेश्चन 1 2 3 होने पे भी हो सकता है कि नहीं, देखो चेक करके देखो। ठीक, मैंने लिए x1 y2 z3 पुट करते हैं, यहां x की जगह 1, y की जगह 2, 1 प्लस में 2 3, 3 - 3 0, 2 प्लस में 3 5, 5 - 1 4, 0 × 4 0 आंसर। अब हम यहां पुट करते हैं, देखो y और z की जगह 2 और 3 पुट करते हैं, 8 × 2 × 3 -3, y की जगह 2 का स्क्वायर -4, z की जगह 3 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 8 दूनी 16 थी 48, 2 दूनी 4 थी 12, 3 3 9 4 36। ध्यान दो 48 - 48 0 हो गया ना। दूसरा देखो x की जगह 1 b सोल्व कर रहे हैं और z की जगह 3 और y की जगह 2, 12, 2 दूनी 4 थी 12, फिर 0, ये हो गया, ठीक है। तो C क्या है,
x की जगह 1, y की जगह 2, तो 16, 4, 2 का स्क्वायर 4 - 3 12, तो ये क्या आएगा 0। तो ऑल आर करेक्ट। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि एक ABC हो क्वेश्चन में चाहिए x y z हो 1 2 3 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, या a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 पुट करने से, ठीक है, 95% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और इसी पे बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको अप्रोच बताई है इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 1 1 1 से भी हो गया और 1 2 3, तो 1 2 3 से तो हर एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ऑल आर करेक्ट गिवन नहीं होता और 1 1 पुट करने से 2 आंसर मैच कर जाएंगे, 2 क्या आ जाएंगे डिफरेंट। तो इसलिए वहां 1 1 1 एक भी वैलिड नहीं होगी, वहां हम क्या मानेंगे x1 y2 z3। तो मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना, जो भी बात बताई है कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक प्रॉब्लम और लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान देना। अब हमारे क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। इस फर्स्ट एन टर्म सीरीज का सम इनमें से क्या होगा। तो ध्यान दो, मोस्टली बच्चे है ना SN का फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं। तो भाई कंपटीशन में आप जब है हम सोल्व करने जा रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्या है कि देखो n में जब 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म का ही जोड़ होगा ना, फर्स्ट टर्म का सम होगा। ध्यान दो एक बार, इफ n मैंने 1 लिया तो ध्यान दो a1 ये हो गया, ठीक है। तो S1 क्या आना चाहिए 1/2। तो अब देखो n इन ऑप्शन में पुट करके देखो और 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है n1 पुट करने के बाद, वही उसका क्या होगा आंसर। क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो इसलिए ओनली फर्स्ट टर्म का सम 1/2 का सम तो 1/2 होगा, ठीक है। n2 लेता तो फर्स्ट इन दोनों टर्म का जो सम होता वो n2 पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन दे रहा है उसका आंसर होता। पर देखो n कई बार हम 1 लेते हैं तो हम वैलिड नहीं होता है, इसलिए हम 2 टर्म का भी जोड़ ले सकते हैं स्टार्ट की 3 टर्म, तो n3 पुट करना पड़ेगा। तो पहले देखो मैं एक बार बता रहा हूं आपको, यदि हम n1 मानते तो हमें सभी का आंसर क्या, देखो n1 लेते तो सम 1/2 इनमें से कौन सा दे रहा है। तो देखो n पुट करके देखो, 1 फर्स्ट में पुट किया 2 की पावर 1 1 - 1 0, बी ऑप्शन में n की जगह 1 -1, n की जगह 1 डी ऑप्शन में n की जगह 1। तो देखो अब ये देखो n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो 1/2 किसने दिया, c ने दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म का सम लिया है, ठीक, ओनली इसका। तो देखो n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो 1/2 किसने दिया, c ऑप्शन ने दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट, ठीक है। पर कई बार क्या होता है जब हम n की जगह, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, n की जगह 1 पुट करते हैं और मान लो 2 ऑप्शन 1/2 दे देते हैं आपको, तो हम भाई फर्स्ट टर्म का सम नहीं लेते, फिर स्टार्ट की 2 टर्म का लेते, यानी फिर हम n = क्या लेते 2 लेते ना। तो इनका जोड़, जो इन 2 टर्म का जोड़ है 1/2 और 3/4 का सम, इनमें से n2 पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन दे रहा है वही उसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये तो n = 1 से ही हो गया,
तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कई बार क्या होता है, मान लो हम n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, दो आंसर मैच कर जाए तो स्टार्ट की 2 टर्म का सम ले लो, या स्टार्ट की 3 टर्म का सम ले लो। स्टार्ट की 2 टर्म का सम लोगे तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा, और n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कौन सा ऑप्शन इन दोनों का सम दे रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। और n 3 पुट करते हो तो स्टार्ट की 3 टर्म का सम लो, और जो स्टार्ट की 3 टर्म का जो सम n इक्वल टू 3 पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, वही उसका आंसर होता है। अब ये क्वेश्चन तो n इक्वल टू 1 पुट करने से भी हो गया, क्योंकि आंसर सबके अलग अलग आए थे, और 1/2 पहली टर्म का जोड़ 1/2 का जोड़ तो 1/2 होता है। और n यदि मैं 2 पुट करता तो भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती, बाकी आएगा ऑप्शन आपका सी। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। मैंने n इक्वल टू, देखो भाई n इक्वल टू 2 लेते हो, देन S2 क्या होगा भाई, n की जगह 2, S2 होगा इन दो टर्म का जोड़, इन दो टर्म का जोड़। S2 का मीनिंग है, क्योंकि n हमने क्या लिया है 2, तो स्टार्ट की 2 टर्म का जोड़। तो देखो 1/2 प्लस 3/4 तो 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, तो 5/4। अब 5/4 n इक्वल टू 2 पुट करने पर कौन सा दे रहा है, अब देखो चेक कर लेते हैं। तो देखो मैंने n यहां 2 पुट किया, दो का स्क्वायर 4 माइनस 3, इसने 1 दिया। बी ऑप्शन में देखो n 2 पुट किया, -3 दे दिया। सी ऑप्शन n 2 पुट किया, माइनस नीचे आएगी +2, 4 एकम 4 प्लस में 5/4, ठीक है। डी ऑप्शन n 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, इसने क्या दिया 3। तो हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ऑप्शन सी। तो देखो n इक्वल टू 2 पुट करने से भी आपका क्या है, पर हमने फिर स्टार्ट की 2 टर्म का सम लेना है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है, n आप 3 पुट करोगे तो स्टार्ट की 3 टर्म का जो सम आएगा, और n इक्वल टू 3 पुट करने के बाद कौन सा। पर क्यों इतनी कैलकुलेशन को बढ़ाते हो आप, क्यों इतना टाइम यूज करते हो, खराब करते हो। इसलिए मैंने क्या कहा है, n इक्वल टू 1 पुट करने से ओनली 1/2 है, और 1/2 ये कौन सा ऑप्शन दे रहा था, सी ऑप्शन। आपने 2 पुट करने के बाद में मैंने आपको बता दिया है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि कई बार हम n 1 पुट करते हैं तो जो 1/2 है, 1/2 मान लो 4 ऑप्शन में से दोनों का आंसर n 1 पुट करने के बाद 1/2 आ जाए, तो हम n इक्वल टू क्या लेंगे 2, और फिर स्टार्ट की 2 टर्म। ये तो n इक्वल टू 1 के लिए भी हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम करते हैं हम डिस्कस। लो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है एनडीए 2008 में आया हुआ, इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑड टर्म सम एंड इवन टर्म सम। यानी सम ऑफ ओड एंड इवन टर्म का रेशियो निकालना है, सम ऑफ ओड एंड इवन टर्म का रेशियो, ठीक है। सम किसका, ओड टर्म का सम और इवन टर्म का सम, उनका रेशियो निकालना है। पर हमारे पास जो एपी गिवन है वो किस फॉर्म की है, 2n+1। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एपी क्या बनेगी, सॉल्यूशन देखो भाई, 4 ऑप्शन है। एपी क्या बनेगी, एन हमारे पास ये है 2n+1, तो n1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2, ठीक है। n1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 क्या है 3, ठीक। n2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 अरे 5, n3 पुट करेंगे 7, n4 पुट करेंगे तो 9, n5 पुट करेंगे तो 11। ये a1 है
ये A2, ये A3, ये A4 है, ये A5। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दो, हमें किसका रेशियो निकालना है? ओड टर्म टू द सम ऑफ इवन टर्म। ठीक है, अब देखो इसमें ओड टर्म कौन सी है? ठीक है, ओड टर्म हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्या है? 3, ये क्या है? 7, ये। तो इनका एक बार सम करना ओड टर्म का, 3 + 7 + इवन अपॉन इवन टर्म क्या है भाई हमारे पास? तो 5 + 9 21 और ये 14। तो इसके बाद देखो 7 × 21 7 दूनी। ठीक है, देखो ये हमारे पास 2n+1 टाइप के थे। हमने n1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया और 5 पुट किया। ठीक है, तो देखो ओड टर्म ये है 3, A1, A3, A5, इसका सम अपॉन में A1, A2 और A4 है, 9 प्लस में 5 इनका रेशियो क्या है? 3/2। अब ध्यान दो n इक्वल टू, क्योंकि देखो टोटल टर्म कितनी है, या n मैं 2 पुट करता हूं तो टोटल टर्म कितनी है? 5 है। ठीक है, तो n 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 5। तो 5 टर्म है। तो ये देखो कि जब n किस में पुट करूं, जो n की वैल्यू जो 2 है वो किस में पुट करूं कि रेशियो क्या है? 3/2। तो पहले चेक करते हैं, देखो n की वैल्यू इसमें पुट करो, मैं 2 पुट करूंगा तो ये क्या देगा? n भाई n ये 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 देगा। ए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। n 2 पुट करूंगा तो बी ऑप्शन 2 कस के 4/2 2, ये भी गलत। n 2 पुट करूंगा तो 2 + में 1 3 और 2 दूनी 4, तो ये भी गलत। n 2 पुट करूंगा डी में 2 + 1/2 3/2, तो 3/2 किसने दिया? डी ऑप्शन ने दिया। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज, नंबर ऑफ टर्म है एपी की, ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्म है तो कितनी टर्म है? देखो 2n+1 है, तो ध्यान दो ये नंबर ऑफ टर्म है भाई, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी याद नहीं, नंबर ऑफ टर्म। तो देखो जब मैंने n2 पुट किया तो कितनी टर्म आई? n2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 टर्म ये ले ली, 3 5 7 9 11। ठीक है, ध्यान दो आप इसमें ये एपी की नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, एनएच टर्म नहीं दे रखी। तो आप यहां से ऐसे एपी, वैसे ये भी बन रही थी, एपी बन रही थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर ऑफ क्या है? टर्म है। हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ध्यान देना। सॉल्यूशन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू क्या है? 2n+1। मैं पुट n इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ टर्म इज 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? 5। ये नंबर ऑफ टर्म है भाई, ये 2n+1, an नहीं है। ठीक है, यानी एपी नहीं है ये एपी की नंबर ऑफ टर्म है। तो हम n यदि मैं 2 पुट करता हूं तो टोटल टर्म कितनी आएगी? 5। भाई टोटल टर्म कितनी है? 5 इफ n इक्वल टू 2। ठीक है,
देन, ठीक है। इफ n इक्वल टू 2 देन टोटल टर्म 5। जब n इक्वल टू 2 होगा तो टोटल टर्म होगी 5, ठीक है। तो देखो मैं 5 टर्म, आप ये ले लो, एपी है तो ये मान लो, ये भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 एपी हो गई, कॉमन डिफरेंस उन्होंने। अब सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन, ऑड कितना है, इनका जोड़ अपॉन इवन का 8/6 कितना आया 3/2। अब n इक्वल टू 2 पुट करने के बाद कौन सा ऑप्शन 3/2 दे रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये तो 2/3 देगा, ये ऑप्शन गलत। n इक्वल टू 2 b में पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, ये भी थर्ड। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 + 1 3, ठीक है। टू प्लस 1 3, 3/2 n इक्वल टू मैंने 2 पुट किया ना, तो 2 3/4, n की जगह हमने क्या पुट किया भाई 2, 2 + 1 3, 2 2 = 4, इसने 3/4 दिया। अरे n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, ध्यान देना। अब n की जगह इसमें 2 + 1 3, 3/2, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यदि ये कंसेप्ट अप्रोच अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। जो भी आपसे और जो भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है 8684989676। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय वेरी मच।